माँ वो बैंक है जहाँ पे आप सारे दुख जमा कर सकते हैं, और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जिससे आप सारी खुशियाँ आसानी से खरीद सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश, लेके हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी छोटी सी है, बहुत इमोशनल है। होता क्या है कि एक गांव है, गांव में एक सभा रखी गई थी। सभा में सारे लोग इनवाइट थे, यानी कि गांव के जितने भी सभी व्यक्ति थे वो भी इनवाइट थे, और साथ ही साथ बाकी जन जो वृद्धजन है वो भी इनवाइट थे। तो एक व्यक्ति था जो अपने घर से तैयार होकर के निकला था सभा के लिए। तो जैसे वो अपने घर से निकला था तो एक वृद्ध व्यक्ति भी थे, वो भी साथ चल रहे थे। तो वृद्ध व्यक्ति ने पूछा कि चलो थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि सभा शुरू होने वाली है। तो वो लगभग 55 या 60 के आसपास रहे होंगे। तो क्या है कि वृद्धजन थे वो भी साथ हो लिए, और जो व्यक्ति था वो भी साथ हो लिया। आगे चलते चलते एकाएक उस व्यक्ति का जो निगाह है वो ज़मीन पे पड़ता है, तो उसको लगता है कि कुछ लाल लाल सा दिख रहा है। तो वो पूछता है कि चाचा जी, आपके पैर में लगता है कुछ धंस गया है, और क्योंकि ये खून टाइप का ऐसा कुछ दिख रहा है। तो उन्होंने तो सबसे पहले बोला कि आप मुझे चाचा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप तुम्हारे पिता से मैं लगभग 3 दिवाली बड़ा हूँ। तो व्यक्ति ने बोला ठीक है, अच्छा दादाजी। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, चलो चलते हैं, आगे बढ़ो। फिर वो आगे जाते जाते, लेकिन वो रहा नहीं जाता। फिर एक ध्यान जाता है कि उनके पैरों में फिर वो कुछ रेड रेड सा दिख रहा है। तो उन्होंने फिर कहा कि दादाजी, आपके पैर में कुछ चुभा हुआ लगता है, कांटा वाटा घुस गया है, क्योंकि वो खून कुछ दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि आजकल के लड़के थोड़ा सा कंकड़ वगैरह यदि पड़ जाए तो क्या नाम कि बहुत दुखी हो जाते हैं या बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, चलो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो फटाफट आगे बढ़े जा रहे हैं, पीछे पीछे लगा जा रहा है, लेकिन मन है उसका मान ही नहीं रहा था। फिर उसने बोला कि दादाजी, आपके पैर में कुछ लगा है। तो दादाजी ने फिर कहा कि देखो, तुम्हारा जो जूता है ना वो कपड़े का बना हुआ है, और मेरा जो है ना प्योर लेदर का है, प्योर चमड़े का है, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। चलो चलो आगे चलो, सभा में चलो। ऐसे करते करते क्या लगे, वो लोग सभा में चले जाते हैं। और फिर जब सभा में सब लोग बैठते हैं, इनका ध्यान उसी को उन्हीं वृद्धजन के पैर के ऊपर ही रहता है, क्योंकि निश्चित तौर पर उनके पैर में एक कांटा चुभ गया था और खून वहाँ से बाहर निकल रहा था। और सभा में बैठते हैं, सभा ख़त्म होती है, लेकिन वो व्यक्ति उनके पीछे ही पड़ा रहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, चलो मैं आपको एक सूझ दिला देता हूँ। दादाजी थे वो थोड़े से भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जो जूतियाँ हैं मैंने 3 साल पहले बड़े बेटे से ली थी, और मेरी जो बहुएँ हैं वो कहती हैं कि ये बुढ़ऊ थोड़े से सठिया गए हैं, हमेशा कुछ न कुछ डिमांड करते रहते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे दोनों जो बेटे हैं उनके इज्जत पे कोई आँच आए, क्योंकि यदि मैं जूतियाँ पहन के नहीं जाऊँगा तो वो लोग जो गांव के लोग हैं वो बोलेंगे देखो इनके पास 2 बच्चे हैं, एक बाहर रहता है, एक शहर में रहता है, और इनके पास जूतियाँ नहीं हैं। और दूसरी मुझे क्या है, मैं तो कुछ दिन ही जीऊँगा, और ये लोग तो अभी इनका पूरा जीवन पड़ा है, और मेरी वजह से इनकी यदि बदनामी होगी तो फिर क्या काम है मेरा फिर तो। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, सीख हम लोग को ये दे के जाती है कि जो अपनी सारी खुशियाँ आपके ऊपर निछावर करते हैं, अपनी सारी रिक्वायरमेंट कम करके आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और उनके प्रति यदि आपका रुख ऐसा होगा तो फिर क्या मतलब है इतने ढेर सारे पैसे और ढेर सारे ऐशो आराम का।